स्वागत है आपका हॉलीवुड स्टोरी टाइम हिंदी में। आज मैं आपको 2022 की एक जबरदस्त ड्रामा फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम है इन आवर प्राइम। तैयार हो जाए एक कहानी के लिए जो दोस्ती, उम्मीद और सपनों को जीवंत कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हान जी-वू साउथ कोरिया के सबसे अच्छे हाई स्कूल में खुद को फिट नहीं पाता, जहां केवल टॉप 1% छात्र पढ़ते हैं। वो पहले अपने पुराने छोटे स्कूल में सबसे बेहतरीन छात्र था, लेकिन अब जब वो टैलेंटेड छात्रों से घिरा हुआ है तो वो क्लास में सबसे निचले स्तर के करीब है, खासकर गणित में, जो कॉलेज में एडमिशन के लिए सबसे अहम विषय माना जाता है। उसके दोस्त अमीर हैं, इसलिए वे ट्यूटर और बूट कैंप का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जी-वू स्टूडेंट वेलफेयर पर है और ये सब खर्च वहन नहीं कर सकता। उसका गणित शिक्षक मिस्टर किम ग्यून हो उससे कहता है कि इन नंबरों के साथ वो अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाएगा और सुझाव देता है कि जी-वू को कहीं और ट्रांसफर पर विचार करना चाहिए। एक रात जी-वू के दोस्त उसे पैसे देते हैं ताकि वो चोरी छिपे बाहर जाकर सबके लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स ला सके, लेकिन वापस लौटते समय नाइट गार्ड ली हक संग उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह मिस्टर किम जी-वू से पूछने की कोशिश करते हैं कि इस योजना में और कौन कौन शामिल था, लेकिन जी-वू वफादार रहता है और कुछ नहीं बताता। ये बात उसके दोस्त पाक बोराम का ध्यान खींचती है, लेकिन इसके कारण उसे कुछ समय के लिए हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। क्लास के बाद उसके रूममेट्स उसे शुक्रिया अदा करने के लिए पैसे देने की कोशिश करते हैं। वे हैरान रह जाते हैं जब जी-वू मना कर देता है और कहता है कि हम दोस्त हैं, इसलिए पैसे नहीं चाहिए। फिर वे रात को चोरी छुपे स्नैक्स लाने के दूसरे तरीके सोचने लगते हैं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है क्योंकि हाक संग ने बतौर गार्ड काम करना शुरू कर दिया है। उसे कॉमरेड ऑफिसर कहा जाता है क्योंकि वो उत्तर कोरिया से भाग आया था। बाद में हाक संग अपने डॉक्टर से मिलने जाता है, जो उसे बताते हैं कि रात की शिफ्ट में गार्ड की नौकरी उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और नींद की गोलियां लेना उसके शरीर की प्राकृतिक घड़ी यानी बायोरिदम को बिगाड़ देता है। हाक संग कहता है कि एक डिफेक्टर होने के नाते यही एकमात्र नौकरी है जो उसे मिल सकती है, इसलिए अगर डॉक्टर उसके लिए कोई और नौकरी नहीं ढूंढ सकता तो वह गोलियां लेना जारी रखेगा। इसके बाद हक संग अपने खाली अपार्टमेंट में लौटता है, जहां वह अपनी कछुए को खाना देता है, स्ट्रॉबेरी मिल्क पीता है और सुडोकू की पहेलियां हल करता है। अगले दिन जी-वू को हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। जब वो बाहर निकल रहा होता है तो बोराम उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसे लगा था कि जी-वू सिर्फ एक हारे हुए इंसान से ज्यादा है, लेकिन अब लगता है कि वह गलत थी। कुछ घंटों बाद जी-वू अपने परिवार के कमरे में लौटता है और अपनी माँ के काम से लौटने से पहले वहाँ सफाई करता है। उसकी माँ एक विधवा है जो हमेशा मेहनत करके उसे पालती आई है, इसलिए जब वो जी-वू को इतने अच्छे कपड़ों में देखती है तो बहुत गर्व महसूस करती है। जी-वू में हिम्मत नहीं होती कि वो माँ को बताए कि उसे कहीं सोने की जगह चाहिए, इसलिए वो बस इतना कहता है कि वो सिर्फ मिलने आया था और अब उसे स्कूल लौटना होगा क्योंकि बहुत देर हो रही है। वापस जाते समय बारिश शुरू हो जाती है तो जी-वू स्कूल की पुरानी लैब में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन हक संग उसे पकड़ लेता है। जब गार्ड को पता चलता है कि जी-वू के पास रहने की कोई जगह नहीं है तो उसे दया आती है और वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। जब जी-वू सो जाता है तब हक संग उसके बहुत कठिन गणित के होमवर्क को देखता है, जिसे वो पूरा नहीं कर पाया था। जैसे ही सूरज उगता है हक संग जी-वू को ऑफिस से निकाल देता है। जब लड़का जी-वू अपनी गणित की कक्षा में जाता है तो वह हैरान रह जाता है ये देखकर कि हाक संग ने उसका होमवर्क किया है और सभी उत्तर सही दिए हैं। बोराम ये देखकर चाहती है कि जी-वू इसे शिक्षक को दिखाए, लेकिन जी-वू उसे चुप रहने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जी-वू हाक संग के पास जाकर उसका धन्यवाद करता है और उससे पूछता है कि यह कैसे किया, लेकिन हाक संग फिर से उसे बाहर निकाल देता है। बाद में जी-वू स्टडी रूम में सुनता है कि उसके कुछ दोस्तों के प्राइवेट ट्यूटर तक इन गणित के सवालों को हल करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हाक संग कितना खास है। जब जी-वू हाक संग का पीछा करता है और उससे पढ़ाने की विनती करता है तब भी हाक संग उस पर कोई ध्यान नहीं देता। एक दोपहर जब हाक संग कूड़ा बाहर फेंक रहा होता है, वो शिक्षकों की बातें सुनता है। वे उन बच्चों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो वेलफेयर पर हैं, जिनके माता पिता उनकी परवाह नहीं करते और जिन्हें हीन भावना की समस्या होती है। मिस्टर किम जी-वू का नाम भी उस सूची में डाल देते हैं। फिर से ट्यूशन मांगने पर हाक संग जी-वू से कहता है कि बेहतर होगा अगर वह यहाँ से चला जाए, और यह जो आत्मदया है इसे गर्व की तरह पहनना ठीक नहीं, क्योंकि यह तुम्हें सिर्फ अपनी त्रासदी पर केंद्रित कर देती है। जी-वू हाक संग से कहता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पास वैसे मौके नहीं हैं जैसे दूसरों के पास होते हैं।
आखिरकार हाक संग मान जाता है और जीवू को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। उसे फीस में सिर्फ स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए। अगले दिन हाक सुंग अपने दोस्त आन गी चोल से मिलने जाता है। गी चोल ने ही उसे दक्षिण कोरिया पहुंचने में मदद की थी, क्योंकि वो सियोल में उत्तर कोरियाई शरणार्थियों की मदद करने की जिम्मेदारी निभाता है। दोनों मिलकर बोर्ड गेम खेलते हैं और जिंदगी के बारे में बातें करते हैं। जब गी चोल हाक सुंग को उसकी जरूरत के लैंप तोहफे में देता है, तो हाक सुंग जिद करता है कि वह पैसे देगा, क्योंकि वो इस देश में मदद लेने नहीं, खुद कुछ करने आया है। रात को हाक सुंग खाली लैब में लैंप लगाता है ताकि वो जी वू को छुपकर पढ़ा सके। जी वू को 3 नियम मानने होते हैं। 1. किसी और को इन क्लासेस के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। 2. केवल गणित से जुड़े सवाल ही पूछे जाएंगे। 3. हाक सुंग सिर्फ गणित सिखाएगा, लेकिन नंबरों या परीक्षाओं की बातें नहीं सुनेगा। जब जी वू इन सभी नियमों को मानने के लिए तैयार हो जाता है, तब हाक सुंग उसे उसका पहला सवाल देता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जी वू जल्दी से जवाब देता है और कहता है कि यह तो मिडिल स्कूल का सवाल है, लेकिन हाक सुंग उसे गलत साबित करता है जब वो त्रिभुज के चारों ओर एक पूरा वृत्त बनाता है। जी वू को लगता है कि उसे धोखा दिया गया है, क्योंकि हाक सुंग ने सही सवाल नहीं पूछा। उसे लगता है कि यह अनुचित है, लेकिन हाक सुंग का मकसद ये दिखाना है कि वह समस्या को गलत तरीके से हल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जवाब ढूंढना जरूरी है, लेकिन ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि असल सवाल क्या है। गणित का असली मकसद है ये जानना कि किसी सवाल का हल कैसे खोजा जाए। जब जीवू ये दिखाता है कि वह उस विचार को समझता है, तो हाक संग उसे एप्सिलॉन कहता है और उसे याद आता है जब वह और उसका एक दोस्त छोटे थे और उन्हें स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने पर एक शानदार पेन इनाम में मिला था। एप्सिलॉन का अर्थ होता है छोटा और महत्वहीन या फिर तुच्छ। जीवू के पास अभी भी क्लास के बाद कहीं जाने की जगह नहीं होती, इसलिए हाक संग उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे देता है। जी वू को पता चलता है कि हाक संग को पुराने टेप प्लेयर पर शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद है। वे कुछ समय तक शास्त्रीय संगीतकारों के बारे में बात करते हैं, जिससे हाक संग को जी वू के अतीत से जुड़े सवालों के जवाब देने से बचने का मौका मिलता है। वो टेप पुराना होता है और उसकी आवाज अच्छी नहीं होती, इसलिए जी वू अपने फोन पर वही गाने बजाता है। हाक संग को आवाज की गुणवत्ता बहुत आकर्षित करती है और वो पहली बार लंबे समय बाद गहरी नींद में सोता है। दरअसल वो अगली सुबह देर तक बिस्तर में ही रहता है और जब तक वो उठता है, जी वू पहले ही क्लास के लिए जा चुका होता है। मिस्टर किम के पास अपने गणित के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर होती है। इस बार फाइनल परीक्षा के बजाय उनकी क्लास को प्रसिद्ध पाइथागोरस मैथ प्रतियोगिता में भाग लेना होगा और वही उनकी परीक्षा मानी जाएगी। किशोर छात्र इससे खुश नहीं होते, क्योंकि उनके पास अभ्यास करने के लिए केवल 2 महीने होते हैं, लेकिन मिस्टर किम को पूरा विश्वास होता है कि वे सब गोल जीतेंगे। जी वू हर दिन हाक संग के साथ गणित की क्लास लेता है और बो राम यह नोटिस करने लगती है कि जी वो कितनी बार स्ट्रॉबेरी मिल्क खरीदता है, मानो वो उसका आदी हो। एक शाम जी वू को एक बेहद कठिन सवाल हल करने की जरूरत होती है, लेकिन हाक सुंग उसे कहता है कि उसे ये पूरा सवाल अपने हाथ से हल करना चाहिए। 3 घंटे की मेहनत के बाद जी वू आखिरकार उसे हल कर लेता है। तब हाक सुंग उसे एक खास बात बताता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक बर्नहार्ड रीमैन ने 2 का वर्गमूल 2 हाथ से निकालते हुए उसके 38 दशमलव तक की गणना की थी, ताकि वो समाधान की प्रक्रिया को अच्छे से समझ सके, जिसे केवल फॉर्मूला याद करके नहीं समझा जा सकता। ये तरीका गणित को गहराई से समझने में बहुत मदद करता है। हाक सुंग जी वू को नहीं बताता कि उसका उत्तर सही है या गलत, क्योंकि एक गणितज्ञ का काम होता है कि वो खुद ही इसका उत्तर ढूंढे। समय के साथ जी वू की गणित की समझ और बेहतर होती जाती है। एक दोपहर उसे एक बुरी खबर मिलती है। उसका एक करीबी दोस्त, जो कि उसी की तरह वेलफेयर सरकारी सहायता पर है, वापस अपने पुराने स्कूल लौट रहा है। वो कहता है कि यहाँ आना कभी भी फायदेमंद नहीं था। अब जी वू को अपने खुद के हालात के बारे में सोचना पड़ता है। बो राम उसे समझने की कोशिश करती है, लेकिन जी वू को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है जब वो कहती है कि वे दोनों एक जैसी स्थिति में हैं, जबकि असल में वह एक अमीर लड़की है। जब बो राम की माँ उसे लेने आती है, तो उन्हें अपनी बात अधूरी छोड़नी पड़ती है। कार में बैठते समय बो राम को डांट पड़ती है कि वह एक वेलफेयर बच्चे के साथ समय बिता रही है, हालांकि उसके माता पिता अलग हो चुके हैं और वह भी वेलफेयर पर है। लेकिन उसे पैसों की मदद नहीं मिलती, इसलिए जीवू की तरह उसकी स्थिति नहीं है। उसकी माँ उसे पियानो संगीत सुनने के लिए भी डांटती है। वो चाहती है कि बो राम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे,
इसलिए उन्होंने मिस्टर किम को उसकी प्राइवेट टीचिंग के लिए रखा है, जो कि कानून के खिलाफ है। उसी रात जी वो अपने दोस्त के बारे में हाक सुंग को बताता है और पूछता है कि क्या उसे भी कहीं और चले जाना चाहिए। हाक सुंग उसे हार न मानने की सलाह देता है और कहता है कि किसी काम को अच्छे से करने के लिए सबसे जरूरी चीज होशियार होना नहीं है, बल्कि आखिरी तक लगे रहने का साहस होना चाहिए। वो जीवू को वे टास्क दिखाता है जिन्हें उसने ठीक किया था, ताकि अपनी बात समझा सके। अंतिम उत्तरों में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन अब लड़के ने उन्हें सही तरीके से हल करना सीख लिया है। जी वू का प्रतिबंध उसी रात खत्म हो जाता है, जिससे वो डॉर्मिटरी में वापस जा सकता है। हालांकि वो हाक सुंग के साथ कमरा साझा करना मिस करता है। अगले दिन बो राम उसे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क देती है जिसमें एक माफी नोट जुड़ा होता है। जब जी वू ध्यान भटक जाता है तो बो राम उसका पीछा करते हुए उसे पुराने प्रयोगशाला लैब तक फॉलो करती है और उसका राज जान जाती है। बाद में वो हाक सुंग को जीवू की देखभाल करने के लिए धन्यवाद देती है और पूछती है कि क्या वो कभी कभी वहां आ सकती है। हाक सुंग सहमत हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि यह बात गुप्त रहे। बो राम उसे कौमी अफसर भी कहती है, जिससे हाक सुंग थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वो उत्तर कोरिया से है लेकिन कभी फौज में नहीं रहा। उसे जाना नहीं पड़ा था, लेकिन वो ये बताने की जरूरत नहीं समझता कि क्यों। उसी समय वे कुछ छात्रों को कैंपस में चुपके से घूमते हुए देखते हैं, लेकिन हाक सुंग पिछली बार जीवू के साथ जो हुआ था उसे देखते हुए इस बार कुछ नहीं करने का फैसला करता है। एक रात जी वो हाक सुंग से पूछता है कि उसने गणित पर इतनी मेहनत क्यों की। हाक सुंग कहता है कि शुरुआत में वह इसे एक ग्रांट पाने और अपने परिवार की मदद के लिए कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे और गहराई से समझा, उसे एहसास हुआ कि गणित कितना सुंदर है और वो उससे प्यार करने लगा। फिर वे बोराम से कहते हैं कि वो हाक सुंग के साथ पियानो पर बैठे ताकि वो उसे एक मजेदार ट्रिक दिखा सके। अगर पाए पाए के हर अंक को एक सुर दिया जाए तो उससे एक खूबसूरत धुन तैयार की जा सकती है। अगली मैथ क्लास में जी वो मिस्टर किम के उत्तर को सुधारता है। उसने वही तर्क इस्तेमाल किया जो हाक सुंग ने उसे गलत सवालों के बारे में सिखाया था, लेकिन मिस्टर किम उसे डांटते हैं। वो उत्तर भले ही सही हो, लेकिन वही नहीं है जो निरीक्षक इंस्पेक्टर देखना चाहता है, और छात्रों को बस यही सोचना चाहिए, वही जवाब देना जो अपेक्षित है, न कि जो वास्तव में सही है। ये सिर्फ टेस्ट के तरीके की बात है। लेकिन जीवो इससे सहमत नहीं होता और कहता है कि वो फिर भी टेस्ट में सही उत्तर देगा। मिस्टर किम को यह व्यवहार असभ्य लगता है, इसलिए वे उसे पूरी क्लास के लिए क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देते हैं। क्लास के बाद जी वो मिस्टर किम से कहता है कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। शाम को हाक सुंग की एक विजिट के दौरान गी चोल उसे एक स्मार्टफोन देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे आसानी से खोज सके। बाद में हक सुंग गर्व से इसे जीवू को दिखाते हैं, जो ये देखकर हैरान रह जाता है कि हक सुंग इतनी छोटी स्क्रीन पर लंबे लंबे शोधपत्र पढ़ रहे हैं। जीवू एक छात्र से अनुरोध करता है कि वो उसे चुपके से कंप्यूटर लैब में ले जाए ताकि वो पूरा पेपर प्रिंट करवा सके और हक सुंग को दे सके। अगला दिन पाइथागोरस टेस्ट का होता है। हक सुंग की क्लासेस की बदौलत जीवू बहुत अच्छा कर रहा होता है। वहीं बोराम शुरुआत में संगीत याद करके अच्छा करती है, लेकिन जल्द ही हार मान लेती है। वो तनाव झेल नहीं पाती और टेस्ट पूरा किए बिना ही क्लासरूम से बाहर चली जाती है। ताकि उसे शर्मिंदगी न हो, उसकी माँ उसे घर पर ही रखती है और स्कूल को बता देती है कि वे एक ट्रिप पर जा रहे हैं। जब जीवू उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तो वो उसकी सभी कॉल्स को नजरअंदाज कर देती है। शाम को जीवू और हक सुंग एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में जाते हैं। बोराम ने उन्हें फ्री टिकट दिलवाए होते हैं क्योंकि उनके परिवार का व्यवसाय उस कॉन्सर्ट को प्रायोजित करता है। बोराम नहीं आती, लेकिन हक सुंग को इतना मजा आता है कि वह भावुक होकर रोने लगते हैं। इसके बाद हक सुंग जीवू को पहली बार अपने घर खाने पर बुलाते हैं और जीवू पहली बार उन्हें खाते हुए देखता है। उसी रात किसी ने पाइथागोरस टेस्ट को इंटरनेट पर डाल दिया। इससे शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब उन्हें उस छात्र को ढूंढना था जिसने ये किया था, वरना एजुकेशन बोर्ड उन्हें नौकरी से निकाल देगा। जीवू और हाक संग एक बुक स्टोर में शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी एक अजनबी हाक संग को पहचान लेता है। यह आदमी भी उत्तर कोरिया से होता है। वह हाक संग को डॉक्टर कहकर बुलाता है क्योंकि हाक संग कभी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे जहां यह आदमी पढ़ता था। वह आदमी हाक संग को विख्यात गणितज्ञ भी कहता है और सोचता है कि जीवू उनका बेटा है, जिससे दोनों के बीच थोड़ी असहजता हो जाती है। हाक संग उस आदमी को पुरानी यादों के लिए धन्यवाद देते हैं और जीवू के सवालों का जवाब दिए बिना दुकान से बाहर चले जाते हैं।
घर लौटकर हाक संग अपने बेटे ली टे योन के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करते हैं, जैसे साथ में डिनर करना, कछुआ लेना और स्ट्रॉबेरी दूध खरीदना, क्योंकि वो टे योन का पसंदीदा था। अगले दिन टीवी पर एक बड़ी खबर आती है। उत्तर कोरिया के प्रसिद्ध गणितज्ञ ली हाक संग रीमान परिकल्पना रीमन हाइपोथेसिस को हल करने वाले हैं, जो गणित की सबसे कठिन समस्याओं में से एक मानी जाती है। हालांकि ये सिद्धांत अभी भी विद्वानों की एक समिति द्वारा समीक्षा में है। प्रोफेसर ओ टीवी पर बताते हैं कि कैसे उन्होंने बचपन में गणित ओलंपियाड के दौरान पहली बार हाक संग से मुलाकात की थी। हाक सुंग उत्तर कोरिया से था और ओ दक्षिण कोरिया से। एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने उन्हें एक कीमती पेन दिया था, जो आज भी ओह के पास है। गी चोल और जीवू दोनों को इस बात की खबर मिलती है, लेकिन जीवू पहले हक सुंग से मिलता है और उससे इस बारे में पूछता है। लेकिन हक सुंग नाराज हो जाता है और उसे दोबारा कभी रीमान हाइपोथेसिस के बारे में बात न करने के लिए कहता है। इसी समय मिस्टर किम एक टेस्ट इवेंट को लेकर परेशान है, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। लेकिन जब एक छात्र अपने किसी सहकर्मी को कुछ अफवाहों के बारे में बताता है, तो वह सहकर्मी सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग को देखता है और मिस्टर किम की साख को बचा लेता है। अगले दिन मिस्टर किम जी वू को बुलाते हैं और उसे कंप्यूटर लैब से बाहर निकलते हुए और कुछ प्रिंटेड पेपर्स के साथ दिखने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाते हैं। जी वू ये समझाने की कोशिश करता है कि इसका असली घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सबूत नहीं दिखा सकता। कोई उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वीडियो में सब कुछ साफ दिखता है और साथ ही यह भी कि उसने कुछ ही महीनों में गणित में जबरदस्त सुधार किया है। इसलिए मिस्टर किम उसे एक सौदा ऑफर करते हैं। अगर वो ट्रांसफर के लिए मान जाए तो वे किसी को नहीं बताएंगे कि यह उसी ने किया है। दुख की बात यह है कि इसके बावजूद लोग मानते हैं कि जीवू ने ही जानकारी लीक की थी, और बो राम इससे दुखी है क्योंकि वो सच्चाई जानती है। वहीं गी चोल भी अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा होता है। उत्तरी कोरिया नाराज है क्योंकि दक्षिण कोरिया हाक संग के काम का श्रेय ले रहा है, खासकर जब वो सैन्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। NIS नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस चाहता है कि गी चोल हाक संग को मनाए कि वो टीवी पर जाकर सब कुछ स्पष्ट करे। अब हाक संग का नाम हर जगह खबरों में छा गया है और उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आता है ताकि उसे उत्तर कोरिया वापस चलने के लिए मना सके। लेकिन वो तब गलती कर बैठता है जब कहता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हाक संग को वापस ले जाने से उसे खुद बरी होने में मदद मिलेगी। साथ ही जब वो हाक संग के बेटे की घटना का जिक्र करता है तो हाक संग को और गुस्सा आ जाता है। गी चोल हाक संग से मिलने जाता है और माफी मांगता है कि वो NIS को पीछे हटने से नहीं रोक पाया, लेकिन हाक संग फिर भी उन वर्षों की सुरक्षा के लिए आभारी है। जब हाक संग शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, तब गी चोल उसे वो शोध पत्र वापस देता है जिसे हाक संग ने सालों पहले फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन गी चोल ने उसे इसलिए संभाल कर रखा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसी समय जीवू वहां आता है, लेकिन जब वो अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनता है तो बाहर ही रुक जाता है। हाक संग गुस्से में होता है क्योंकि वही शोध उसके बेटे की मौत की वजह बना था, इसलिए वो उसे टीवी पर नहीं दिखाना चाहता। जब जी चियोल चला जाता है तो जीवू हाक संग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वे सिर्फ शिक्षक और छात्र हैं। इसके बाद वो राम जीवू को कॉल करती है और परेशान होकर कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो खुद को इस तरह फंसाने क्यों दे रहा है। जीवू बस इतना कहता है कि सब खत्म हो गया और कॉल काट देता है। इसी बीच हाक संग बस स्टेशन पहुंचता है और जब उसे लगता है कि उसने एक अजनबी में अपने बेटे का चेहरा देखा तो उसे उस रात की यादें आने लगती हैं जब ताए योन की मौत हुई थी। अन्य शरणार्थियों की रक्षा करते हुए एक और झगड़े में पड़ने के बाद ताए योन का अपने पिता से झगड़ा हो गया था। उसने कहा कि उसके पिता ने दक्षिण कोरिया में आकर अपनी जान बचाई थी, लेकिन जब उसकी मां तपेदिक से बीमार थी तब उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह एक स्वार्थी फैसला था। हाक संग ने कहा कि उसने ये सब अपने बेटे को बेहतर जिंदगी देने के लिए किया था, लेकिन ताए योन ने कहा कि एक विद्वान को छोटे मोटे काम करके जिल्लत नहीं सहनी चाहिए। ताए योन अपने पिता से कहता है कि वो अब अपनी जिंदगी सिर्फ गणित के साथ ही बिताएं, और फिर वो वहां से भाग जाता है। उसने उत्तर कोरिया लौटने की कोशिश में नदी तैरकर पार करने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर गार्ड्स ने उसे देखते ही गोली मार दी। अब जी वो की ओर लौटते हैं। वो रात में चुपचाप अपने घर में घुस जाता है जब उसकी मां सो रही होती है, ताकि ट्रांसफर पेपर्स पर उनकी मुहर लगा सके। अगली सुबह वो ये पेपर्स मिस्टर किम को दे देता है। मिस्टर किम उसे बताते हैं कि उसने बिल्कुल सही किया। इस बीच हाक संग एक होटल में छुपा हुआ है, जबकि गी चोल उसे ढूंढ रहा है ताकि उसे टीवी शो में ले जाया जा सके।
वो हैरान रह जाता है जब बो राम उसे कॉल करके बताती है कि जीवू को कहीं और भेज दिया गया है। दोपहर में पाइथागोरस अवार्ड्स दिए जाने वाले हैं। जीवू स्कूल छोड़ने ही वाला होता है कि बो राम वहां आ जाती है और उसका सामान चुराकर उसे जबरदस्ती थिएटर ले जाती है। प्रोफेसर ओ उस इवेंट की शुरुआत हाल ही में सिद्ध हुए एक सिद्धांत पर भाषण से करते हैं। उसी समय हक सुंग, जो अभी अभी अपने कछुए को नदी में छोड़कर स्कूल की ओर दौड़ा था, प्रोफेसर ओ की स्पीच के बीच में बोलने लगता है। वह अपनी कलम का उपयोग ये साबित करने के लिए करता है कि वह वही है जो कह रहा है, जिससे प्रोफेसर ओ उसे खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उसे भी बोलने देते हैं। हक सुंग बताता है कि उसने जीवू को गणित सिखाया था और अपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी को लेकर एक मजाक भी करता है। वो लिखित शोधपत्र दिखाता है जिससे ये साबित होता है कि उसने परीक्षा के सवाल नहीं लीक किए थे। वो ये भी कहता है कि असली में मिस्टर किम ने अपने निजी छात्रों को परीक्षा के बारे में बताया था। ये सुनकर मिस्टर किम को गुस्सा और शर्म दोनों महसूस होते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। फिर हाक संग अपनी कहानी का एक हिस्सा सुनाता है। वो उत्तर कोरिया से इसलिए भाग आया था ताकि वो गणित की पढ़ाई ठीक से कर सके, क्योंकि उसकी अपनी सरकार उसके शोध का इस्तेमाल बम बनाने के लिए कर रही थी। वो अपनी गणित की प्रतिभा का उपयोग नौकरी पाने और अच्छे स्कूलों में दाखिला लेने के लिए करना चाहता था, लेकिन इसी चाह ने उसके बेटे की जान ले ली। हाक संग को अपने फैसलों पर शर्म आती है, लेकिन जीवू ने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा और उसका राज आखिरी दम तक छिपाए रखा, भले ही इसकी कीमत उसे अपने भविष्य से चुकानी पड़ी। हाक संग रोते हुए माफी मांगता है और जीवू का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उस पर विश्वास किया। गी चियोल, जो ये सब कुछ सुन रहा होता है, चुपचाप चला जाता है, बिना टीवी इंटरव्यू का जिक्र किए। हालांकि वो बाहर रुकता है और हाक संग को लिफ्ट देने की पेशकश करता है। गी चियोल हाक संग के पुराने स्मार्टफोन को फेंक देने के बाद उसे एक छोटा सा इनाम देता है, एक नया वैध पासपोर्ट जिसमें वह दक्षिण कोरियाई नागरिक दिखाया गया है, और साथ ही शहर से बाहर जाने के टिकट, ताकि NIS कुछ समय तक उसे न खोज पाए। गी चियोल जानता है कि उसे इस कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है, लेकिन उसे लगता है कि यह इसके लायक है। बाद में गी चियोल जीवू के घर जाता है और उसे वो उपहार देता है जो हाक संग ने उसके लिए छोड़ा था, वो प्रसिद्ध पेन और उसके शोध प्रबंध का पहला ड्राफ्ट। 3 साल बाद जीवू और उसके कॉलेज के सहपाठी गणित के लिए प्रसिद्ध ओबरवुल्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स जाते हैं। अब जब हाक संग वहीं काम कर रहा होता है तो जीवू उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क और एक गले के साथ चौंका देता है और फिर दोनों गणित पर लंबी बातचीत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसी ही और दिलचस्प मूवी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।